हेलो व्यूअर्स, अब हम लीगल कैरियर के सबसे अहम टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसको हम एकेडमिक एंड रिसर्च या कॉलेज ऑफ लॉ का नाम देते हैं। ये वकालत का वो शोबा है कि बहुत सारे लोग वकालत पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद प्रैक्टिस करते हैं कुछ अर्सा, और उसके बाद वो प्रैक्टिस के बजाय जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लॉ कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो है उनको ज्वाइन कर लेते हैं, एज ए प्रोफेसर एकेडमिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पर वो अपनी खिदमत देते हैं। वहाँ पर लॉ के स्टूडेंट्स को वो लॉ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और ये एक अहम शोबा है जहाँ से ये वो दरसगाह है जहाँ से बेशुमार तालिब इल्म लॉ सीख के निकलते हैं और बहुत उम्दा और अच्छे किस्म के लॉयर बनते हैं। तो इस शोबे के भी जो है मुख्तलिफ फ़वाइद और नुकसान हैं। जस्ट लाइक के एकेडमिक एंड रिसर्च जो डिपार्टमेंट है हमारा, इसके कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसान हैं। पहला फ़ायदा जो है उसका ये है हैंडसम डिसेंट सैलरी के बहैसियत प्रोफेसर, बहैसियत लेक्चरर लॉ कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो है वो फिक्स सैलरी देते हैं, साथ ही साथ जो कि बहुत हैंडसम सैलरी होती है, अच्छी आमदनी होती है, और उसके अलावा दीगर बेनिफिट्स भी बसा औक़ात दिए जाते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा जो होता है कि मुस्तकिल सीखने का अमल होता है, दी कॉन्स्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए लॉ प्रोफेसर, पढ़ने के लिए जितना पढ़ना होता है, पढ़ाने के लिए उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ खुद पढ़नी है तो एक बुक पढ़ेगा आदमी, लेकिन जब स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, समझाना होता है, तो उसके लिए उसे रेफरेंस के तौर पे कई कुतुब्स का मुताला करना होता है। इस वजह से द कांस्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है बीइंग ए लॉयर। इसके अलावा इसमें जो दूसरा फ़ायदा है वो ये कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर होता है। इसमें चंद घंटे काम करना होता है। जो भी इंस्टीट्यूशन के टाइम्स होते हैं मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में, उसमें यानी कि जाकर लेक्चर देना होता है बीइंग प्रोफेसर या लेक्चरर, और उस चंद घंटे में काम के एवज एक अच्छी आमदनी उसको मिलती है बेनिफिट्स के साथ। इसी तरह से लेस वर्क बर्डन होता है। इसमें महदूद किस्म का यानी कि जो है बोझ होता है, काम होता है, मगर बर्डन लेस होता है, कम होता है। इसके नुकसानात में पहला नुकसान जो है वो ये है कि लैक ऑफ फंडिंग और लीगल रिसर्च इन पाकिस्तान। चूँकि पाकिस्तान एक पसमानदा ममालिक में शुमार किया जाता है, तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर माली मसाइल और वसाइल जो है वो कम है। इसी वजह से जो रिसर्च का शोबा है, जिसे हम R&D कहते हैं, उसके ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और यही वजह है कि इसका एक नुकसान ये है कि लैक ऑफ फंडिंग और लीगल रिसर्च की वजह से जो लोग सीखना चाहते हैं, जो इसमें बेहतरी लाना चाहते हैं, उनके इख्तियारात महदूद होते हैं। इसका एक नुकसान ये भी है कि ये जो है ये बेतरतीब काम होते हैं। जो आपका अपना शोबा है पढ़ना पढ़ाना, उसके अलावा भी जो इदारा होता है वो टाइम टू टाइम मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब असाइनमेंट देता रहता है, चाहे वो वर्कशॉप हो या सेमिनार्स हो वगैरह वगैरह, उसमें भी वो उनकी सर्विसेज को अवेल करते हैं, और बीइंग एम्प्लॉय उसको वो सर्विसेज देनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो है वो जो उसको सबसे बड़ा नुकसान होता है वो कि एक्सेप्शन टू डिस्चार्ज नॉन एकेडमिक फंक्शन और एनी अदर रीजंस के काम के अलावा भी उसको दीगर फ़राइज़ मनसबी अदा करने पड़ते हैं।